बताते हैं आपको कि सोचकर यही मंदिर और मस्जिद भी दंग है और कि हमें खबर भी नहीं और हमारी जंग है। कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब देश के कई राज्यों में फैल चुका है। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है, जहां एक तरफ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू समुदाय आई लव महादेव और आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर सामने आ चुका है। कानपुर से भड़की ये एक चिंगारी अब पूरे देश में फैल गई है। कुछ जगहों पर तो इसने हिंसा का रूप भी ले लिया है। पत्थरबाजी के साथ ही तोड़फोड़ तक की गई है। इससे दो समुदायों के बीच विवाद और तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। विवाद के चलते कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में हिंसा, पथराव और गरबा पंडालों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। इन सब के बीच चर्चा यही है, क्या मंदिर मस्जिद करते हो ये कोई याद नहीं रखता कि रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। अब सवाल ये बड़ा हो गया है कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है या किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा है। ये कई बड़े सवाल हैं जो इस समय खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और आई लव पर महाभारत शुरू हो चुकी है। महादेव वर्सेस मोहम्मद की जंग कही जा रही है। ये कैसा लव है? धर्म के नाम पर ये कैसी आस्था है? प्यार तो अपने आराध्य से सब कोई करता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। लेकिन इस पर सवाल यह है कि अराजकता फैलाना ठीक है? क्या इसी तरीके से उपद्रवी हिंसा भड़काते हैं? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है? क्या ये एक बड़ी साजिश का नतीजा है? क्योंकि कानपुर से भड़की ये चिंगारी अब देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंच चुकी है। देश से अलग अलग तस्वीरें इस समय आ रही हैं, जहां कई एक पक्ष कह रहा है कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, कोई एक पक्ष कह रहा है मैं अपने महादेव से प्यार करता हूं। प्यार तो सब अपने पूज्य से करते हैं, लेकिन इसके नाम पर कहीं ना कहीं सौहार्द पर जो हिंसा फैलाई जा रही है वो एक चिंता का विषय बन गया है। इस पर सियासत गर्म हो गई है क्योंकि अलग अलग पक्षों से इस समय प्रतिक्रिया भी आने लगी है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये पोस्टर वॉर कैसे छिड़ा और अब इसके घमासान किस तरीके से शुरू हो गया है। महादेव वर्सेस मोहम्मद से ये शुरू हुआ और आपको बताएं कि एक पक्ष ने कहा कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, ऐसे पोस्टर लेकर आए गए और उसके बाद दूसरे पक्ष को इससे कहीं ना कहीं चिंता हुई और उसने भी अपना पोस्टर लाना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस का आना, पुलिस का हस्तक्षेप हुआ। कई शहरों में पोस्टर को लेकर विवाद हुआ। विवाद अब बढ़ चुका है। ये कई दिनों से विवाद चल रहा है और इसमें लगातार अब नए नए मोड़ आते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में भी आई है आई लव महादेव त्योहारों का ये सीजन चल रहा है। एक तरफ नवरात्र चल रहे हैं, एक तरफ दिवाली आने वाली है। ऐसे में इस तरीके का पोस्टर विवाद, वो भी धर्म के नाम पे। वाराणसी में भी संतों का भी पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। काशी में कई संत सामने आए और उन्होंने अपने हाथ में पोस्टर लेकर अपने आराध्य को याद किया। उज्जैन के गरबा पंडाल में भी आई लव महाकाल दिखा। अब तो गुजरात में भी देखें और जो गरबा पंडाल है उसमें आपको एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर अंदर जाना होगा। इस तरीके की बातें भी आने लग गई है कि सिर्फ सनातनी ही उसमें जा सकता है। अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे। आखिरकार जड़ पर जाते हैं। जड़ पर जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये हिंसा भड़की क्यों, इसकी जड़ क्या है। जड़ यहां से शुरू हुई कि उत्तर प्रदेश के कानपुर 4 सितंबर की ये वारदात, ये घटना जहां से ये पूरा मामला शुरू होता है। 4 सितंबर को एक इवेंट चल रहा होता है। बारात जुलूस के दौरान एक जुलूस होता है, उसमें ये मुद्दा गरमाता है। तय जगह से हटकर लगाया जाता है आई लव मोहम्मद का बैनर। जहां लगाना होता है वहां बैनर नहीं लगता है। 10 सितंबर को यानी 4 सितंबर के बाद 6 दिन बाद 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। मुस्लिम समुदाय की एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए 19 सितंबर को जुलूस निकाला जाता है। फिर शुरू होता है देश के अलग अलग राज्यों में ये विवाद, जहां आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल, ये दोनों पक्ष और विपक्ष की जो चिंता है वो हिंसा में बदल जाती है और ये हिंसा बवाल का रूप ले लेता है। और इसमें अब तमाम राजनीतिक प्रतिक्रिया भी शुरू हो चुकी हैं। बवाल में बदल चुका है ये विवाद। कानपुर से लेकर उज्जैन और गांधीनगर तक पोस्टरबाजी इस समय सामने दिख रही है। कई तस्वीरें यहाँ सामने आती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात में आई लव मोहम्मद के नारे लगाए जाते हैं, साथ ही साथ
पत्थरबाजी की जाती है, हिंसा भड़कती है, कई लोग इसमें घायल होते हैं, एफआईआर भी कई दर्ज हो रही हैं। गरबा का महोत्सव चल रहा है। गुजरात में गरबा का अलग ही माहौल होता है, अलग ही ये लोकप्रिय महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, उत्सव के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पथराव होता है, माहौल बिगड़ता है। और गुजरात ही नहीं, इंदौर में भी माहौल बिगड़ता है, वहाँ भी आगजनी होती है। इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद ने पोस्टरों पर जताई है आपत्ति। अब राजनीतिकरण भी इसमें शुरू हो गया। जानबूझकर हिंदू बहुल इलाकों के पास लगाए जा रहे हैं बैनर, ये कहना है विश्व हिंदू परिषद का। मुंबई में भी आई है आई लव मोहम्मद के गरबा पंडाल। यहाँ गरबा पंडालों में भी लोग पोस्टर लेके जा रहे हैं। एलईडी स्क्रीन्स पर यहाँ लिखा हुआ है आई लव महाकाल। और झांसी में कहें, झांसी में भी डांडिया नाइट स्टेज पर डिस्प्ले कर आई लव महादेव की स्क्रीन लगाई गई है। वाराणसी में संतों का पोस्टर को लेकर विरोध लगातार जारी है। ऐसे में देख रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। एक पक्ष आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल की पोस्टर लग रहे हैं, और उज्जैन में भी श्रद्धालुओं ने लहराया है आई लव महाकाल का पोस्टर। तो ये तमाम जानकारी हम आपको देख रहे हैं कि कैसे विस्तार से इसकी जड़ हमने बताई, कहां से ये मामला शुरू हुआ। अब मौलानाओं ने धमकी देनी शुरू कर दी है, उनकी तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। बात करें, आज है शुक्रवार का दिन, जुम्मे का दिन, जुम्मे की नमाज होनी है। उत्तर प्रदेश में जब जुम्मे की नमाज होती है तो मुसलमान जाके नमाज पढ़ते हैं, और जुम्मे की नमाज को, आज के दिन को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन मौलाना यहाँ पर बड़ी बड़ी धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। जुम्मे की नमाज पर हाई अलर्ट पर इस समय यूपी पुलिस है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी सांप्रदायिक हिंसा यहाँ भड़कनी नहीं चाहिए। बरेली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कानपुर में इस समय रेड अलर्ट है, पुलिस तैनात है, और पुलिस तैनाती के साथ कोई भी ऐसी घटना ना हो उसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। आइए हम आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से इस समय बरेली में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं कि आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ये भड़की थी हिंसा, बरेली में आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्लैग मार्च के जरिए इस समय पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त हैं, सुरक्षा को वहां तैनात कर दिया गया है, कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर आ चुके हैं, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ये भी आपको सुनवाना जरूरी है। आइए आपको सुनवाते हैं। जनपद में धारा 123 BNSS लगी हुई है, और इसके अंतर्गत बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली आदि पर पूरी तरह से रोक है। और हम आज इस फ्लैग मार्च के माध्यम से और एक लोगों को अपील भी कर रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उनके माध्यम से भी, कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित ना करें। अन्यथा की स्थिति में जो 123 की BNSS की धारा का उल्लंघन होगा, और उल्लंघन होने की स्थिति में जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ जो सुसंगत धाराएं हैं उन धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। तो आपने सुना अविनाश जी को, जो डीएम है, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि धारा 123 BNSS लागू है इस समय, और जो भी इसका उल्लंघन करेगा तमाम धाराओं के साथ ही और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब कल की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, उज्जैन की तस्वीरें। उज्जैन यानी कि महाकाल की नगरी, यहाँ भी आई लव महाकाल के पोस्टर लगे हैं। ईदगाह पर आई है आई लव मोहम्मद के लगे थे पोस्टर, यानी कि जहां एक तरफ आई लव महाकाल, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग रहे हैं, हिंदू संगठनों में लगातार देखने की मिल रही है प्रतिक्रिया। विश्व हिंदू परिषद के हमने आपको प्रतिक्रिया बताई कि उनका क्या कहना है। वहीं अगर गरबा पंडालों की बात की जाए तो आई लव महाकाल के पोस्टर लग रहे हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि गरबा पंडालों में आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर वहां पहुंचे जा रहे हैं, जहां इस समय उत्सव मनाने का, त्योहारों का दिन उत्सव है, त्योहारों का सीजन चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर गरबा महोत्सव हो रहे हैं, वहां आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर जाए जा रहे हैं। 5000 लोगों ने बाबा महाकाल के जयकारे लगाए। उज्जैन की नगरी है तो महाकाल के जयकारे तो लगते हैं, लेकिन ये जयकारे क्या किसी और रणनीति के तहत लगाए जा रहे थे? आई लव महाकाल की गूंज से भर गया पूरा पंडाल। क्या इस जयकारों की तरफ से, जय घोष की तरफ से कुछ और बताने की कोशिश की जा रही है? इस समय हमारे साथ विकास सिंह लखनऊ से जुड़ चुके हैं, आइए सीधा रुख करेंगे। कहीं ना कहीं विकास देखें तो आज जुम्मे की नमाज पढ़े जानी है। उत्तर प्रदेश में इस समय हम देखें तो माहौल गर्म है, राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में इस समय किस तरीके का माहौल है, और ये अब आई लव महाकाल वर्सेस आई लव मोहम्मद
का जो पोस्टर वॉर शुरू हुआ है वो आगे कहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस पूरी घटना के बाद पुलिस पूरी तरीके से चौकसी बरत रही है। बरेली में 130 बीएनएस लगाई गई है और तमाम सारी जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हमने देखा जब ये घटना कानपुर होती है तो उसके बाद वहां पर पुलिस कार्रवाई करती है और पुलिस इस बात को स्पष्ट कहती है कि ये आई लव मोहम्मद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये कार्रवाई की गई है इस वजह से कि वो गलत जगह पे पोस्टर लगाए गए थे, गलत जगह से वो जुलूस निकाला गया था, इसलिए यह कार्रवाई की गई थी, यह स्पष्ट था। लेकिन उसके बाद तमाम जगहों पर प्रक्रिया होती है, चाहे जब वो उन्नाव में जुलूस निकलता है तो वहां पर आई लव मोहम्मद के साथ सर तन से अलग कर देंगे, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। तो ये बात दर्शाती है कि किस तरीके से आपकी भावनाएं हैं, किन इरादों से आप सड़क पे निकले हैं, चाहे वो महाराजगंज की घटना हो, चाहे तमाम अन्य जनपदों की घटना हो। आज बरेली में भी काफी ज्यादा चौकसी बरती गई है और वहां पर भी फिलहाल अभी ज्ञापन देने का ही कार्य होगा। वहां पर जो पैदल मार्च का मौलाना की तरफ से कहा गया था, ऐलान किया गया था, वो खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर डीएम और एसएसपी दोनों पूरी तरीके से वहां पर चौकसी बरत रहे हैं और वहां पर भी अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर इस मामले को देखते हैं जो कानपुर से हुआ था, लेकिन कानपुर की उस घटना को समझने की अगर कोशिश करें तो वहां पर सिर्फ पुलिस के द्वारा कार्रवाई यही की गई थी कि उन लोगों ने गलत तरीके से पोस्टर लगाए थे और गलत जगहों पर जुलूस निकाला था। वही कार्रवाई यहाँ पर महाराजगंज में भी की जाती है। पुलिस के द्वारा जब जुलूस निकाला जाता है, नारेबाजी होती है। हमें पोस्टर लगाने से आपत्ति नहीं थी, लेकिन जहां ये पोस्टर लगाए गए वहां सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती थी, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस पहले भी ये स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन अब ये देश में चिंगारी तो भड़क चुकी है। लेकिन इसकी जड़ पर जाना भी बहुत जरूरी है। विकास, क्या ये बवाल ऐसे ही मचा या इसके पीछे किसी साजिश की बू आ रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था को खतरे में उत्पन्न करना चाहते हैं, जो एक सामाजिक सौहार्द बना होता है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तब ऐसे नारे साथ में लगाए जाते हैं, सर तन से जुदा कर देंगे। तो ऐसे नारों का इस समाज में कोई स्वीकार नहीं है, इस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी ही कार्रवाई की गई। महाराजगंज में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, 50 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। उन्नाव में भी 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, अज्ञातों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। तमाम सारी जगहों पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी ऐसी उपद्रवी तत्व काम करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका उद्देश्य अराजकता फैलाना है, ये बड़ा सवाल है। और अगर ऐसी हिंसा भड़की है तो उपद्रवियों के लिए ये बड़ा संदेश जा रहा है कि अगर आपने उल्लंघन किया तो आपको कड़ी कार्रवाई का सामना यहां करना पड़ेगा। सुरक्षा पूरी बंदोबस्त है, लेकिन भारत में इस समय जो माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है धर्म के नाम पर, क्या इसका बड़ा कारण अराजकता फैलाना है? ये एक बड़ा सवाल यहां है। फिलहाल विकास, तमाम जानकारियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।